जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हैं, और फ़ारूक समी हैं आज मौजूद। ख़ासी ताख़ीर के बाद, यानी कि तकरीबन कोई 1 हफ़्ते के बाद फ़ारूक समी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज बहुत सारे लोगों का शिकवा ये दूर होने वाला है कि जी, फ़ारूक समी नहीं होते। अच्छा जी, रनडाउन बता देता हूँ जी। आज ज़ाहिर है कि कराची की सियासत या मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। ख़ासकर जो एमक्यूएम का फ्यूचर है और उसमें बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से जो एमक्यूएम कन्नी कतरा रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान। उस सिलसिले में क्या इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, साथ ही बानी एमक्यूएम का 2 केसेज़ हैं, शनाख्ती कार्ड वाला, उसकी हियरिंग भी करीब है, और जो सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख़्वास्त है, उसके अंदर क्या फ्यूचर होगा। फिर एक अहम मामला ये है कि सारा का सारा जो इश्यू है, वो जो नवंबर के अंदर जो नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, तो उससे जुड़ा है बहुत सारा पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है, और उसके ऊपर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और बताया जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अंदिया दिया है कि जी, वो ये जो सेकंड टर्म है 3 साल की, इसको कंप्लीट करने के बाद वो इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, और वो जो है वो सबूतोशी की तरफ जाएँगे। तो इस पूरे मंज़रनामे के ऊपर बात करते हैं। तो फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो आप के लिए बहुत सारे लोग, आपकी वालिदा के लिए दुआएँ थी, और फिर आपका साहबज़ादा भी हुआ। अब ये दोनों तीनों मसरूफ़ियत आपकी ऐसी रहीं। तो क्या कहेंगे लोगों को आप? बहुत सारे लोगों ने दुआएँ की हैं, और कल-परसों भी हम जब कर रहे थे, तो आपकी वालिदा के लिए सेहतमंदी के लिए दुआ की जा रही थी। बहुत शुक्रिया लोगों का। जो हमारे चाहने वाले दोस्त हैं, उनकी दुआओं से वालिदा की में इम्प्रूवमेंट आई है, उनकी तबीयत में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र मालिक। और बस मोहब्बतें, और हमारी जानिब से भी उन सारे दोस्तों के लिए, और जिन्होंने दुआएं की, उन सबके लिए तो शुक्रिया तो है ही है, लेकिन मेरी भी जो दुआएं हैं उनके साथ। अच्छा फ़ारूक भाई, क्या आप, ज़ाहिर है कि इतने दिन आप ऐसे तो नहीं होंगे ना, बाबा जी से बातें हैं, सारी चीज़ें हैं, खबरें हैं, तो सारी की सारी आपके पास आ रही होंगी। क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे मौजूदा सिनेरियो के ऊपर? ख़ासकर ये जो लोकल बॉडी जो इलेक्शन है, उसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही पेज के ऊपर है, और नहीं चाहते कि वो इंतखाबात हो। अच्छा, इस हवाले से मैं अब बाबा जी किसी से तो राब्ते में नहीं रहा, क्योंकि खासा थोड़ा सा फंसा हुआ था चीज़ों के अंदर। और बिल्कुल ही ना, बल्कि मेरे ख्याल में मैं हॉस्पिटल था में होता था और घर पे होता था, गया था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई। लेकिन ये इस बात का, क्योंकि कुछ दोस्त मिलने मिलाने आते रहे, तो उसमें ये ज़रूर पता चला कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये बात कह दी है कि इलेक्शन जो अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे, बल्दियाती इलेक्शन, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने जो है वो अंदरूनी खाना इस बात का तहिया कर लिया है कि किसी भी तौर पर इलेक्शन नहीं होंगे बल्दियाती। और अब ये देखना ये है कि गो के इलेक्शन कमीशन ने ये बात तय कर ली है कि इलेक्शन कराएगी, वो उसने ऐलान कर दिया है, तमाम चीज़ें करनी है, तमाम उसके बाद वो क्या कौन से रास्ते अख्तियार करते हैं इसको रोकने के लिए। और हुँ। इस हवाले से ज़ाहिर बात है, जो प्रिपरेशन है वो उनकी बहुत अच्छी नहीं है एमक्यूएम की। वो कि चौधरी जो अपने हमारे राना सनाउल्लाह साहब आए थे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि बहादुराबाद चैप्टर कहलाता है उसको, और उनको ये कहा है कि इस हवाले से बहुत पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स रहेगा विफाक की जानिब से उनको लिए, और उसका वो जो ग्राउंड पे उसका रिजल्ट उसको देखेंगे। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत रहती है, उन जो कुछ दोस्त हैं मेरे, वो भी कह रहे थे, वो ये समझते हैं कि ये जो माह चल रहा है अक्टूबर का, इसके दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कुछ ऐसी कामयाबियां मिलेंगी जिसमें जो कारकुनान के लेवल पे या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो ऑन ग्राउंड जो उनकी वोट बैंक है, वहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव जो है उनका कहना है कि वो रहेगा मामला, और वो अपनी जो उनकी साख जो है उसको बहाल करने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। गो के ये बात सब जानते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में इस वक्त शदीद किस्म के जो है वो इख्तलाफात हैं और दीगर मामलात हैं, ताहम उसके जी, जी। बावजूद वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी जो आपने चीफ साहब की बात की, तो मैं उस चीफ साहब पे अब भी उस बयान पे कायम हूँ, वो कि उन्होंने नवंबर का जी। कहा है। मुझे नहीं लगता कि वो नवंबर में जा रहे हैं, तो मैंने जो डेट्स हुँ। दी थी मुझे लगता है उसी उन्हीं डेट्स में जाएंगे। नजर नहीं, ये नहीं अच्छा जा है।
आप कह रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं, मैंने ये कहा था आपको कि मैंने एक्सटेंशन का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन नवंबर में नहीं जाएंगे। ये मई मई तक चला फॉर्मूला जाएगा। आज तक ये फॉर्मूला आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा फारूक भाई वैसे तो। बस अगर फॉर्मूला देखें, मैंने जो बात की थी अपनी सोर्सेज की, उसके ऊपर बात की थी। पॉलिटिकली सूरत तब्दील होती रहती है। मैंने जब सब एक्सटेंशन की बात कर रहे थे तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, और अभी टेन्योर के हवाले से बात होती रही तो मैंने ये कहा कि एक्सटेंशन नहीं होगी, तो मई तक जा सकता है ये, और मई तक जाने के बहुत ज्यादा जो है वो है। अब इसमें एक साहब हैं, अगर अगर उनका तैनाती हो गई फर्ज करें किसी बड़े ओहदे पर, तो ये हो सकता है कि जो है वो नवंबर से ये मामला दिसंबर में चला है, वरना ये मामला मार्च या मई तक जाता हुआ नजर आ रहा है, मार्च अप्रैल में। अच्छा, ये जो जो नया सिनेरियो बना है, जाहिर है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो जो मरियम नवाज की सजा भी कलअदम हो गई है, और फिर पासपोर्ट भी मिल गया है, बैरून मुल्क भी 1 महीने के लिए जा रही हैं, और उस तरफ से इमरान खान भी इसी महीने की तैयारी कर रहे हैं हतमी तौर पे लॉन्ग मार्च की। तो इस पूरे सिनेरियो में कराची भी तो आता है ना, जाहिर है कि कराची की सियासत भी ज़ाहिर बात है 20-25 जो सीट्स हैं और जो खासकर शहरी सिंध की हैं, वो मरकज में हुकूमत बनाने और गिराने के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जाहिर है कि अगर फेडरेशन के अंदर या फेडरल सतह के ऊपर अगर मरियम नवाज या इमरान खान कुछ कर रहे हैं, तो फिर कराची के अंदर भी ये जो शहरी सिंध की जो सीट्स हैं, जो कि बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, तो यहाँ भी कुछ इसी नौयत की चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स, कि जी अगर नवंबर में कोई तकरीर नहीं होती या होती है तो उस सूरत में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? देखिए, बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो खामोशी से और दीगर उससे वो राब्ते कर रहे हैं उन जगहों पे जो कि ताकत के मरकज समझे जाते हैं। और अच्छा। अभी तो शकील शाद हैं जो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, और भी नाम आएंगे हम्म। सामने। और ये सिर्फ सूबे सिंध के अंदर नहीं होगा, कराची के अंदर नहीं होगा, क्योंकि कराची में नशिस्तें हैं। ये हम्म। विफाक में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे। गो के सिंध उन्होंने जो है हाई कोर्ट से रिव्यू किया है, अदालत से रिव्यू किया है कि उनके इस्तीफों को कबूल किया जाए, और वो जो चाह रहे हैं। अब इमरान खान साहब अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो एक तो ये बात जो अभी तक नजर आ रही है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी जो है उनको सपोर्ट होने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो पब्लिक को जिसे कहते हैं हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे लोगों को निकालने में। और ये जो नया सिनारियो हुआ है जिसमें जो आप जो कहते हैं कि जो मरासला पकड़ा गया और वो उसके बाद ऑडियो लीक्स आ गई एक के बाद एक, वो जो हैकर्स ने वो कर दिया, उसके बाद फिर एक जो बशीर साहब ने जो है उस हवाले से उसकी एक कुछ किसी न किसी हद मैं तक इंडोर्स कर मैं दिया। नहीं फारूक भाई, कोई नई चीज तो नहीं है ना? वो हैकर कौन था, अल्लाह जाने कौन था कौन नहीं था, उसने सारी चीजें वो बताई हैं जो माजी के अंदर सारी डिस्कस हुई हैं, और वो फिर उसने अकाउंट भी डिलीट कर दिया। बशीर मेमन साहब एफआईए के साबिक डीजी हैं, वो सारा कुछ पहले भी बयान कर चुके हैं, हर चीज तो पहले आ चुकी है। तो अब उसने मजीद क्या डैमेज करना है? और ज्यादातर ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से सबको पता है कि कहाँ से ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो इसके बाद इमरान खान को डैमेज कहाँ से होना है? देखिए, सारी चीजें पहले से आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें टाइमिंग के हिसाब से होती हैं। उनका टाइमिंग के तौर पे वो जो है वो रिएक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई खबर होती है वो मौजूद होती है, लेकिन उसके हम्म। असर जो है वो उसके जो जब उसका प्रोपेगेट होती है या वो उसको फैलाया जाता है, तो उसका एक अलहदा उस वक्त का रिएक्शन होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा गैर मुनासिब है। या तो इमरान खान साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। ये मुस्तकबिल बहुत सारे हवालों से, मैं आप मेरी बात को कम समझें, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सारे मामला हो सकते हैं इस पूरे उसमें। अच्छा। और मेरी अच्छा नजर चलिए। में इमरान खान साहब अच्छा अच्छा। बहुत मजबूत फुटिंग्स के नहीं। अच्छा अच्छा। अरमान भाई से पूछते हैं, एक थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि जी नून लीग, पीपल्स पार्टी और इवन के मौलाना फजलुर रहमान भी ये समझते हैं, जो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटवाना, और उसके बाद जो अमेरिका का मामला आया साइफर का,
कुछ लोग ये समझते हैं कि ये थ्योरी मौजूद है कि ये सब कुछ इमरान खान को पॉपुलैरिटी दिलाने और 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी थी। और पीपल्स पार्टी के और नून लीग के कुछ रहनुमाओं तो ये कह भी चुके हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। जाहिर है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर इमरान खान का ग्राफ ऊपर गया है और नून लीग जिसका ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर था वो बहुत नीचे गया है। तो अरमान भाई इसको कैसे देख रहे हैं इस वाली थ्योरी को कि जी ये 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान, जैसे फारूक शमी ने कहा, बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं लेकिन बहुत डैमेज भी। बहुत डैमेज का मतलब तो ये है ना कि जो भी तकर्री होनी है वो उनके लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नहीं रखते, लेकिन जो पब्लिक सिंपैथी है वो तो इमरान खान ने गेन की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई एक तो सानिया पब्लिक भी हो सकता है, सिंपैथी। कोई जी एक्सीडेंट जी। या सानिया भी हो सकता है। अल्लाह, अब तो खैर बहरहाल। एक तो जो है वो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है यकीनन, और दूसरी बात ये है कि जब या आप ये कह रहे हैं साजिश थी, और साजिश ये थी कि जी पीएमएलएन को जो है वो गिराने के लिए या उसको अनपॉपुलर बनाने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिसमें पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन को उसको साजिश नजर नहीं आ रही थी। ये दोनों सियासी मेजोर्ड पार्टीज कहलाती हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। हम्म। तो इनको ये साजिश क्या नजर नहीं आ रही थी कि आप जो है वो इन द मिडिल, जबकि आपकी इकोनॉमी जो है मतलब वो रास्ता नहीं जगह था, जो वो है, कहते हैं रास्ता नहीं था हमारे पास। क्या रास्ता नहीं था? अगर वो नहीं आते तो क्या पाकिस्तान खत्म हो जाता? नहीं हूँ, मतलब जो नहीं, जो क्या कहने वाले, रास्ता नहीं नहीं था? नहीं नहीं, जो कहने वाले थे, जो इशारा करने वाले थे, उन्होंने कहा करो, तो उन्होंने कहा करना पड़ेगा तो। तो आप जब तक उनके इशारों में चलते रहेंगे तो फिर तो आप पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी की जो है वो फिक्र क्यों करते हैं? जब आपको उन्हीं के कंधों पे बैठ कर आना है, और फिर तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान से ही कहते हैं कि आप कंधों पे बैठ कर आए। अगर इमरान खान को आप कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम, तो इस वक्त जो है वो सिलेक्टेड तो वजीर वो आजम कौन जाहिर है? है, वो हरीम शाह ने भी कल इंटरव्यू मैंने किया था, तो उसने भी ये कहा कि जो लेकर आए थे वो मुखालिफ हो चुके हैं इमरान खान के। जी हाँ। तो जाहिर है कि अब सबको पता है तो। फिर वो पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कहा जाता था। इमरान खान तो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, हम्म, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो अब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। ये तो होता है ना, गेम चेंज हो जाती है। लेकिन गेम इस तरह से जिनकी खेल, बॉलिंग आती है फिर बैटिंग भी तो उनकी आती है, तो फिर बैटिंग उनकी आती है तो बॉलिंग उनकी आ फिर जाती है। शिकायत ना करें ना कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई। हाँ ये शिकायत ना देखिए, करें। ना बैटिंग करने वाले ना बॉलिंग करने वाले दोनों की अपनी पिच नहीं होती फारूक भाई, ऐसे ही है। पिच जो है वो तैयार करके देने वाले कोई और होते हैं। कभी कहते हैं आप बैटिंग कर लें, कभी कहते हैं बॉलिंग कर लें। बिल्कुल सही बात है। और अब जो जिन्होंने जो पिच तैयार करके दी थी या जो भी था, तो वो आपने वो उस पर खेलने की जो है कोशिश क्यों किया, हामी क्यों भरी? हाँ ये बात तो है। आप हामी नहीं भरते। आप जब तक जो है वो आप इतने दिनों से हामी नहीं भर रहे थे, तो अभी भी जाके नहीं भरते। लेकिन आपको तो जो है वो शेरवानी आपने सिलवा के चुके रख ली थी, और अब ऐसा लगता है जैसे वो मिथ जो जो लोग कह रहे थे वो सही था कि आपने शेरवानी पहले से बना के रख ली थी, वो पहनना जरूरी था। यार फारूक भाई एक बात बताएं, देखिए, बंद कमरों के इजलासों के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट का इजलास हो या पार्टी का हो, उसमें तो अपने वजीरों की मुशीरों की क्लास ले लेता है। ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑन कैमरा बैठ के एक चीज की इनॉग्रेशन होनी है, एहसन इकबाल मौजूद है, पूरी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, और उस पर जो है वो पूरी मीडिया के सामने जो है वो कह रहे हैं कि जी मैंने इसका इफ्तिताह नहीं करना इस प्रोजेक्ट का सैलाब ज़दगान के हवाले से। और जो क्वेश्चन रेज किए, यानी कि अपने ही खिलाफ वो चार्जशीट दे रहे थे, तो वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना रहे थे, दूसरे को डिग्रेड कर रहे थे। ये क्या मामला है? मतलब हमें हमें तो समझ भी नहीं आता, बंद कमरों में तो चलने समझ में आने वाली चीजें होती हैं। बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो हरीम शाह कहती है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो लेकिन छोड़े, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हरीम शाह क्या कहती है। और लेकिन आपको तो याद होगा ना आपको। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हरीम शाह के जाके जो है वो देखें, वीडियो देखें। आप ये और लेकिन इशू ये है, देखें कि शहबाज शरीफ का बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो वजीर आजम लेवल के आदमी नहीं है। ये बात हाँ सबको ये पता है। बात है, ये बात दुरुस्त है। आपको मुस्लिम लीग नून में अगर कोई वजीर आजम के लेवल का आदमी है नवाज शरीफ के बाद, तो मरियम नवाज हैं। ये जो जितने भी हल्का असर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल हैं, जितने नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब समझती है कि यार ये नहीं है। ये कोई पहली फर्स्ट चॉइस नहीं थे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन आ गए हैं। अब शहबाज शरीफ के माजी के भी ये हाल था, वो एडमिनिस्ट्रेटर को किसी को झाड़ देते थे, किसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को झाड़ देते थे, और वो वजीर आला के तौर पे ये करते थे, वो चलता था।
लेकिन सवाल जो है ना वो अमीनुल हक के लिए। अमीनुल हक वफाकी वजीर आईटी थे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वफाकी वजीर आईटी के तौर पर वो बिल्कुल ही बोधे हैं, काम वो अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा काम नहीं करते होंगे लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं वफाकी वजीर आईटी के तौर पर। लेकिन अमीनुल हक को जिस तरह उन्होंने झाड़ा, तो उसके बाद तो अगर कोई गैरतमंद वजीर होता ना, मतलब माजरत के साथ, अगर कोई बिल्कुल सही आदमी होता ना, डंगा, मतलब वो बोलता यार ये पकड़ो मेरा रिजाइन, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, तुम वजीर आजम हो, ये कोई तरीका है कि वफाकी वजीर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अभी अभी चला लें, उसको बाद में देख लेंगे। या तो फिर आपकी टीम को जाके पहले मॉनिटर करना चाहिए था। ये तो वजीर आजम की गलती थी। ये बिल्कुल सेम उसी तरह हुआ है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, वो वसीम अख्तर को कह रहे हैं जाओ यार जान छोड़ दो इस शहर की, जाओ यार जान छोड़ दो, छोड़ क्यों नहीं देते इस शहर की जान। और वसीम अख्तर साहब जो है ना वो बिल्कुल ना डीट अंदाज में बैठ के हंस रहे हैं। अबे भाई क्या हंस रहा है यार, जा डिजाइन कर। इस शहर ने तुमको वोट दिया है और तुम उस शहर को इसको क्या इतने मुंतखब वो के, जब इस शहर के वोटों से तुम हर साल हर दिन जो है वो जलील होने आ जाते हो। मतलब बहुत सख्त वर्ड यूज कर लिए, लेकिन हकीकत यही है यार। तो मेरे ख्याल में तो उनको रिजाइन देना चाहिए था अमीनुल हक साहब को। ये बहुत ही मतलब हमारे वजीर आजम ने बहुत ही गलत बात की, बहुत ही गलत चीज की। आपको अपनी टीम भेजनी चाहिए थी, आईटी की अपने लोग भेजने चाहिए थे, उन्होंने मॉनिटर करना चाहिए था चीजों को, और उसके बाद ओके करते। हर जगह ये होता है क्या, मतलब मैं और आप जो, मैं क्लब के लिए अगर कोई काम करता हूँ तो मैं इफ्तिताह से पहले इंस्पेक्शन नहीं करता कि क्या होगा, उसकी एक रिहर्सल कर लेते हैं हम जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को रन करने वाले लोग। आप जो है वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं, आपकी कोई टीम नहीं थी जिसने पहले से चीजें चेक की हुई हों, और अब आप यहाँ पर आके बोल रहे हैं यूं नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप किसको बता रहे हैं यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आजकल दुनिया में कोई इतना बेवकूफ थोड़ी होता है यार। आपने समझा हुआ है कि बस आप पूरे मुल्क को इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो कि सैलाब में बड़े बड़े जो है ना जूते पहन के चले होते हैं। उनसे पूछो भाई ये सैलाब क्यों आया, तुमने पुश्ते मजबूत क्यों नहीं किए, तुमने बंद क्यों नहीं बांधे? उसके बाद ये आते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो ये वाला मैटर है जिसको मैं तो इन चीजों से बहुत ज्यादा ना अब एग्जॉस्ट हो गया हूँ। बहुत बहुत सख्त कमेंट करता हूँ। आप मुझसे क्यों इस तरह की बातें पूछते हैं यार? कराने भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए बात सुनिए ना, जाहिर है कि अगर हकीकत आपको पता है और जाहिर है कि आप ये समझते हैं कि मुनासिब गलत हो रहा है, तो जाहिर है कि आप सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करेंगे और अपना जो कह सकते हैं कि जी आप अपना दर्द बताएंगे कि जी आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं ना, जाहिर है कि आपका भी उतना ही हक है, आपने भी यहीं रहना है सारी चीजें। कराची की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं फारूक भाई? आने वाले दिनों के अंदर लोग बड़े इसमें शिशोपंज के अंदर हैं, ना इधर के ना उधर के। तो कह रहे हैं कराची में क्या होगा कि चले जी इमरान खान रहते हैं, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनती है, कोई बनता है जो कुछ भी है, लेकिन कराची 4 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ की आबादी है, और फिर पूरा इसके साथ पूरा सिंध जुड़ा है, शहर सिंध जुड़ा है। इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप सियासी तौर के ऊपर? अक्टूबर नवंबर में मुझे लग रहा है कि मुतल्लिक़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान बादराबाद वालों को और चांसेस दिए जाएंगे। किस नौयत के चांसेस? मतलब उनको और ज्यादा स्पेस दिया जाएगा काम करने का, उनको छोड़ा नहीं, जाएगा। क्या सारा स्पेस तो है उनके पास, वो हर एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनमें जो लीडरशिप है उनकी तादाद ज्यादा है, कारकुनान कम हो गए, तो ज्यादा इसमें कैसे एक्टिविटीज का शेड्यूल दे दी जाएगा उनको, ये आप कहना चाह रहे आप हैं? ये कह रहे हैं कि उनको बताया जाएगा आज ये आपको जलसा, कौन कल ये कौन सी जलसा? एक्टिविटीज करनी है? भाई सब चीजें तो है उनके पास, ना उनकी गिरफ्तारियां हैं, ना उनको कोई रोक टोक है, ना झंडे लगाना मना है, ना जलसा करना मना है, हर चीज कर सकते हैं वो तो। और भी बहुत सी चीजें जो नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं बताएं ना थोड़ा सा हमें। खुल के बताएं आप फारूक भाई, आप मैदान में आ जाए। खुल के बताने वाली बात नहीं है अभी। ओए ओए ओए, क्या करें फिर अरमान भी, फारूक भाई? यह फारूक भाई कहना चाह रहे हैं कि इनको आखिरी मौका दी जाएगा, उसके बाद फिर इनकी बिसात लिपेट दी जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बसात इनकी नहीं लपेटी जाएगी। देखिए कराची को ना किसी एक के हाथ में नहीं देना, ये बात सबको पता है। मतलब ये बात में कोई कानून की बात नहीं कर रहा। और मतलब अब तो हम्म रिपोर्ट्स आ गई हैं, दीगर चीजें आ गई हैं, और किसी एक को मतलब पहलू आ जाएगी, वो हो जाएगी, तो फिर शहर एक के हाथ में चला जाएगा, फिर तो गेम सबका निमट जाएगा ना। अब मुझे बताएं कि बाकी हम्म किसकी क्या क्या जगह रह जाएगी। तो मतलब लोग ये चाहते हैं कि पीटीआई को स्पेस, पीटीआई का स्पेस खत्म किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी एक को स्पेस दे दिया जाए।
क्योंकि कुछ ये सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, इसके जो ताने बाने हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट होते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों के बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फारूक भाई कमेंट देख ले, मैंने कमेंट देख ले, कमेंट। खुशी की खबर जो है ना वो अरमान भाई के पास है और मेरे ख्याल में वो दे चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, जी कुछ कह रहे थे फारूक भाई आप? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो इसके जो ताने बाने ना वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ कराची की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ से एक पूरा मेन रोड चलेगा, वो चीजें चलेंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि कोशिश ये जो दोबारा से की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनके दिमागों की जानिब से, कि वो उसको वो करें। अच्छा, फिर बहुत सारी चीजें ना वो गोमगू का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि यार अब नया जो सेटअप आएगा ना वो सेटअप फैसला करेगा क्या करना है। तो उस सेटअप के चक्कर में भी बैठे हुए लोग कि यार बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर वो बड़ा फैसला लेते हैं और उसके बाद हो जाए इसी तरह, ये जो सोच है वो सिर्फ यहीं पर ही नहीं है। जिनको इससे बेनिफिट पहुंचना है, यानी कोई भी सियासी पार्टी है जिसको इन चीजों से बेनिफिट पहुंचना है, वो भी ये सोच रही है कि नया सेटअप आ जाए तो हम उससे डील करें ज्यादा, क्योंकि उसने फिर ज्यादा वक्त गुजारना है। तो ये मामला यहाँ पर अटके हुए हैं। कोशिशें तो और काबिशें जारी हैं अपना प्रमोट करने की, अपना आपको एक्सपोज करने की, और उतनी सख्ती नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि जिस तरह हम समझ रहे हैं ना कि सख्ती हो रही है या नजर आती है कि सख्ती हो रही है, सख्ती नहीं हो रही है। ऐसे लड़के चॉकिंग करके नहीं चले जाते बॉयकॉट करें, और ऐसी वो चॉकिंग करके घरों में जाके सो नहीं जाते और वो आराम से रह नहीं रहे होते। तो ये तो अरमान भाई मकसद ने ये होता है कि खबर, यार ठीक है, बहुत ज्यादा आजादी नहीं है तो बहुत ये ज्यादा सख्ती भी। हाँ, ये अरमान भाई ने परसों तरसों बल्कि 2-4 दिन पहले जो हमने व्लॉग किया था उसमें बताया था कि हाथ होला रखा हुआ है और जाहिर है कहीं ना कहीं स्पेस तो है मौजूद। सही बात है जी अरमान भी आप? बिल्कुल। हाथ देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई डेवलपमेंट तो हो रही है, आपने भी कह दिया है। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, या अगर खत्म कर भी दिया जाएगा तो कोई ना कोई और इसकी ऑल्टरनेटिव यहाँ पर आ जाएगी। तो किसी न किसी सूरत जो है ये बरकरार रहेगा, और एक जो है उस तरह की पार्टी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस तरह की पार्टी जो है वो जरूरी है शहर के लिए भी, और शहर की पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अभी अगर इसकी जो अहमियत है वो लोगों में देखें, अभी बलदियाती इंतखाबात आने वाले हैं, लेकिन बलदियाती इंतखाब जैसे आपने कहा कि नहीं होंगे, तो अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? इसीलिए ना कि खौफ है इनके अंदर कि अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो ये हार जाएंगे। अब इनके अवाम के अंदर रूट्स नहीं है। मैं तो इसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि अगर इनके अवाम के अंदर रूट्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब इनका ऑल्टरनेटिव भी तलाश किया जाएगा कि वो ऑल्टरनेटिव क्या है, और कहाँ से लेकर आना है उसको, या किसको लेकर आना है, किसको आगे करना है। तो ये तमाम चीजों पर भी जो है वो वर्किंग तो हो रही है ना। फिर इसका मतलब है कहीं ना किसी जगह तो वर्किंग हो रही है, और उस पर भी जो है वो काम चल रहा है, और इनको भी मौका दिया जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि ये अगले महीने हो सकता है इनको मौका दिया जाएगा, तो यकीनन हो सकता है इनको मौका इसलिए दिया जा रहा है कि ये अपने आप को एक मरतबा फिर प्रूव करें, और दोबारा जो है वो आवाम में जाए, आवाम के अंदर अपनी रूट्स बनाए, ताकि बलदियाती इंतखाबात में ये सीना तान के जा सके। अगर ये सीना तान के नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो है वो, अब मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये क्या है फिर ये। तो इनको भी अपने जायजा लेना पड़ेगा। अपना जायजा लेने के बाद इनको जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी कि ये कर क्या रहे हैं। इनके अंदर जो चपलिश चल रही है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और जो थोड़ा सा इनको बात करनी पड़ेगी। अब वो पहले जो है जी हुजूर कहीं और करते थे, अब जी हुजूर कहीं और कर रहे हैं, कर अभी भी जी हुजूर ही रहे। जी भाई कह रहे थे, पहले जी भाई होता था, अब जी करके कुछ और करते हो। लेकिन बहरहाल इनको करना कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। लफ्ज सजा कर मत दीजिएगा, जिस बात के अंदर मसला हो जाएगा। जी जी, समझे? ये जी के बाद जो जी है अगला, फारूक भाई, जी भाई होता था, जी भी यानी कि, और ये जी जी है, जी जी आगे वाला जो है ना वो नहीं। फारूक भाई का भी इशारा वहीं पर था, लेकिन जो है वो फारूक भाई भी खोल के बताने नहीं जा रहे हैं।
क्योंकि अच्छा फारूक भाई, एक कमेंट सेक्शन में एक तो ये कि आपकी वालदा मोहतरमा की जो सेहत है उसके बारे में लोग पूछना चाह रहे हैं, एक तो वो बता दीजिए। दूसरा ये है कि ये जो गुलाब जामुन के ऑर्डर आपने कहा दिए हैं अपने व्यूवर्स को, ये भी थोड़ा सा बता दें कि अगर आपसे मिठाई खानी हो तो कैसे खाई जाए। मुझसे मिठाई खाने वाले तो भाई क्लासिक जो प्रेस लोग, क्लब मैं में आते वजह बता देता हूँ, हैं ऐसे ना कल ऐसा लग रहा है बाहर जो है वो बहुत लाइन लग जाएगी, बहुत सारे हैं। मेंबर्स हैं हमारे। 500,000 लोग अगर आ गए तो फिर 500,000 लोग कराची प्रेस क्लब के बाहर मिठाई खाने आ गए आपसे तो क्या करेंगे, कौन संभालेगा? और आप ना हो यहाँ पर। एनीवे, और बताएं बाकी। नहीं नहीं, और क्या बताएं, लोग कह रहे हैं और बताएं, आप काट रहे हैं लोगों को यार। आप अपनी से वालदा की, क्या फर्क अच्छा नहीं वालदा, आप अपनी वालदा के बारे में बता दें, लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा की तबीयत खासी बेहतर हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मजीद बेहतर हो जाए, और मैं आप सबका बहुत चले, मशहूर हूँ जो दुआ कर रहे आमीन हैं। आमीन बस आमीन आप लोगों की दुआ की हमेशा जरूरत होती है। अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखें, सबके वालिदैन को आमीन सलामत आमीन। रखें। आमीन जी, आमीन वालिदैन आमीन को आमीन। बड़ा हमारे लिए कोई असासा नहीं होता। बिल्कुल। चले जी, आज के लिए मेरा ख्याल है अरमान भी आज के लिए बिल्कुल। इतना ही, और फारूक भाई ने जाहिर है कि इनके घर में मसरूफियात भी हैं और वालदा की भी तीमारदारी और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमने इनसे कोशिश की थी कि आज से हम दोबारा से सिलसिला जोड़ेंगे और डेली बेसिस के ऊपर 10 बजे आकर जो है वो हम हालात हाज़िर के ऊपर आपसे जो है मुखातिब भी होंगे, बात भी करेंगे और आपके मशवरे भी लेंगे और आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फारूक समी का जो चैनल है रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर भाई का है अरमान साबिर ब्लॉग, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल तो आपको पता है करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।